नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों चीन की MRL का मुकाबला करने के लिए भारत कौन से हथियारों का इस्तेमाल करेगा चीन के खिलाफ और भारत की क्या रणनीति होने वाली है, इस बारे में आज आप सारी जानकारी जानने वाले हैं। जिस तरीके से दोस्तों चाइना दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और बार बार डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में अब चाइना की तरफ से ये बात आई है कि उसने काफी एडवांस तोपखानों को भारत के खिलाफ तैनात कर दिया है और उनका काउंटर कैसे किया जाना है, भारत क्या इस्तेमाल करेगा, ऐसे में भारत की रणनीति क्या होगी चाइना के इस तरीके के आधुनिक हथियारों के खिलाफ। PLA ने साफ तौर पर कहा है कि उसने भारत के खिलाफ अपनी नई हथियार प्रणालियों को तैनात किया है और उन्होंने अपने इस तोपखाने ब्रिगेड से फायरिंग अभ्यास भी किया है, जिसमें कि इनकी जो सटीक स्ट्राइक क्षमता है वो 100 किलोमीटर से अधिक रेंज की है। इसमें चाइना यूज कर रहा है मल्टीपल लॉन्च सिस्टम्स को। यही नहीं, इसके अलावा लंबी दूरी के लिए MRL यानी कि मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत भी काउंटर करने के लिए पर्याप्त क्षमता रखता है और ताकत रखता है। भारतीय सैनिकों की सीमाओं पर सैन्य तैनाती बढ़ चुकी है। लगभग 1 या 2 महीने पहले ये खबर भी आई थी कि चीन ने भारत में अपने मैप ग्रिड को अच्छी तरीके से बढ़ा दिया है, जिसका मतलब ये है कि वो हमारी तरफ लक्ष्य हासिल कर सकता है और हम पर हमला कर सकता है। इन रिपोर्टों में ये भी खुलासा हुआ है कि ये MRLS या तो 280 किलोमीटर की रेंज वाले हैं, जिनमें की AR-3 है। इसके अलावा PHL-03 MRL है, जो कि 130 से 160 किलोमीटर की स्ट्राइक क्षमता रखते हैं और 12 लॉन्च ट्यूब इनमें है। यानी चीन ने इसके अलावा A100 रॉकेट लॉन्चर भी भारत के खिलाफ तैनात किया है, जो कि भारत में रूस द्वारा निर्मित किया गया स्मर्च उसके बराबर क्षमता रखता है। चाइना किस तरीके से पोजीशन बना सकता है भारत के खिलाफ, पहले वो जान लेते हैं। दरअसल चाइना के ये रॉकेट सिस्टम उन ठिकानों से संचालित किए जाएंगे जहां पर चीन के हवाई अड्डे हो सकते हैं या फिर उनकी आंतरिक वायु सुरक्षा होगी, क्योंकि वो वहां से छिपकर हमला कर सकते हैं। अगर वो खुले इलाके में आते हैं तो वो असुरक्षित हो जाएंगे और उनको भारतीय फौज टारगेट कर सकती है। इसके अलावा चीन अपनी वायुसेना का भी इस्तेमाल कर सकता है भारत के खिलाफ मिसाइल दागकर। जाहिर है ये चाइना का एक तरीके का डिटरेंस बाय पनिशमेंट यानी कि दंड से बचाव का ढोंग है और संभवतः ये हो सकता है कि चाइना इन लंबी दूरी के रॉकेटों का इस्तेमाल अपने होटान जो कि शिनजियांग में है वहां से लेह को टारगेट कर सकता है। लेकिन अगर वो 160 किलोमीटर वाले वेरिएंट का इस्तेमाल करता है तो उन्हें अक्साई चीन से गुजरते हुए जो उनका नेशनल हाईवे है G219 उस पर आना होगा, जिसका मतलब ये साफ होगा कि वो बेनकाब हो जाएगा। ऐसे में चाइना छिपने की कोशिश पूरी करेगा और वहां से हमला करेगा, लेकिन ऐसा करने पर उसे अपने इन लॉन्चरों को बाहर तो निकालना पड़ेगा या फिर उसे अंदर डिप्लॉय करना होगा अपने बेसिस में। तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि चाइना कहां से हमला कर सकता है। दोस्तों, अगर चीन इतनी ऊंचाई से कोई भी रॉकेट दागेगा तो वो रॉकेट मीलों दूर से दिखाई देगा। ऐसे में उसे टारगेट करना आसान भी हो जाएगा। उनके पास गोला बारूद, लोडर आदि जैसे कई वाहन है, जिसका मतलब ये है कि उन्हें सड़क पर उतरना पड़ेगा और वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए भारत को सबसे पहले उन पर निगरानी रखनी होगी और अपने स्पेशल फोर्सेस और सीमा पर जो गश्ती दल होते हैं उनके द्वारा कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, जिसके लिए भारत के पास एक डेडिकेटेड निगरानी क्षमता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेंसर टू शूटर लिंक बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए, जिसमें कि संचार और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो कि इस वक्त हमारे पास नहीं है। लेकिन भारत प्रतिरोध तो करेगा। ऐसे में भारत इस्तेमाल करेगा अपनी एक्सटेंडेड रेंज पिनाका का, इसके अलावा स्मर्च का भी। स्मर्च जो कि 300 mm का रॉकेट है, इसकी मारक क्षमता 90 किलोमीटर है। वही स्वदेशी 204 mm की पिनाका की रेंज 90 किलोमीटर है और इसका एक्सटेंडेड रेंज का भी संस्करण है भारत के पास। गाइडेड पिनाका रॉकेट 100 किलोमीटर तक जा सकता है और रैमजेट प्रोपेल्ड रॉकेट का इस्तेमाल करके भारत कुछ ही वर्षों में 200 से 250 किलोमीटर की रेंज पकड़ सकता है। लेकिन इसके लिए हमें पर्याप्त रूप में इस तरीके के लॉन्चर्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और हमें इसका इस्तेमाल LAC पर करने की जरूरत है। यदि हमारे पास 100 किलोमीटर की रेंज है तो चाइना के राष्ट्रीय राजमार्ग 219 के पूरे क्षेत्र को हम नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि चीन को इस राष्ट्रीय राजमार्ग से तो गुजरना पड़ेगा। यदि हम इस बात को नकारते हैं कि चीन G219 को इस्तेमाल में नहीं लाएगा इस नेशनल हाईवे को, तो शिनजियांग से ही गोलाबारी करने तक सीमित रहेगा और अधिक छोटे गोले यानी कि शेल्स कुछ बड़े गोलों की तुलना में अधिक नुकसान करते हैं। पिनाका एक जबरदस्त उपकरण है जो हमारे पास मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है टेंशन वाली कि हमने इसका पर्याप्त रूप से प्रोडक्शन नहीं किया हुआ है। हमारे पास 4 पिनाका रेजिमेंट्स हैं और 6 अंडर ऑर्डर हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि चीन के खतरे के सामने आने से पहले हमने 22 रेजिमेंटों को अधिकृत किया था और भारतीय सेना 22 रेजिमेंट चाहती थी, जिसमें कि एक रेजिमेंट में 18 लॉन्चर होते हैं और प्रत्येक लॉन्चर 12 रॉकेट फायर कर सकता है। लेकिन जब खतरा थोड़ा सा कम हुआ तो हमने इसे घटाकर 10 रेजिमेंट कर दिया। लेकिन अब इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, खासकर कि तब जब चीन ने नई तैनाती वहां पर की है।
रूस का स्मर्च की तुलना में पिनाका सस्ता भी है और साथ ही हमारे पास उसकी सीमा को विस्तार करने की क्षमता भी है। दोस्तों, अगर लड़ाई होती है तो वो गैर परमाणु और परमाणु के बीच की दहलीज तक पहुंच सकती है, क्योंकि जब मिसाइलें दागी जाती हैं, रॉकेट्स दागे जाते हैं, तब इस बात का पता नहीं चलता कि वो परमाणु वाले हैं या नहीं। लेकिन 155 mm से अधिक अगर कुछ भी दुश्मन दागता है तो आप परमाणु हथियार छोड़ सकते हैं। और ऐसे में भारत की डिटरेंस बाय डिनायल यानी कि इंकार से निरोध की जो हमारी रणनीति है वो मजबूत होनी चाहिए। इसके माध्यम से इस तरीके से हम एक बढ़त चीन के ऊपर हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि किसी भी तरीके से परमाणु हथियार का डिप्लॉयमेंट किया जाए या उन्हें दागा जाए, लेकिन भारत को अपनी पोस्चर्स को यानी कि अपनी मुद्रा को मजबूत करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है, जो आती है हाइट यानी कि ऊंचाई वाली क्षेत्र। जहाँ तक ऊंचाई पर रेंज वाली जो बंदूकें हैं उनकी बात की जाए तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास लंबी दूरी की प्रणालियों के फायरिंग रेंज नहीं है। जब तक हमारे पास लंबी दूरी के सिस्टम के लिए रेंज ना हो और उन्हें फायर ना करने या उनका परीक्षण हमने ना किया हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम अपने आप को कैसे यहाँ पर मजबूत कर सकेंगे। इसीलिए हमें उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर अपने रॉकेट का परीक्षण करना होगा। अगर परीक्षण नहीं किया तो हमें मुश्किलें आ सकती हैं। तो दोस्तों, आपने कुल मिलाकर ये समझ लिया कि हमें कहां पर अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत करना है और कैसे हम चाइना के इन मल्टीपल रॉकेट सिस्टम का जवाब अपने पिनाका और स्मर्च से दे सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि भारत को अभी भी कई तरीके के परीक्षण करने की जरूरत है, खासकर की उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लंबी दूरी के रॉकेट्स के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों इस स्ट्रैटेजी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।